भाग एक। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थापित है। इसका नामकरण चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, से जुड़ा है, जिन्होंने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। इन कन्याओं को ही 27 नक्षत्र माना जाता है। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम और आसक्ति रखते थे, जिससे बाकी कन्याएं उपेक्षित महसूस करने लगीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, पर जब वे नहीं माने तो क्रोधित होकर उन्हें क्षय रोग यानी धीरे धीरे नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगीं और वे अपने चमक खोने लगे। चंद्रमा के दुख से व्याकुल होकर सभी देवता और ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस श्राप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दिला सकते हैं। ब्रह्मा जी के निर्देश पर चंद्रमा ने देवताओं के साथ वर्तमान सोमनाथ, तब प्रभास क्षेत्र में आकर शिवलिंग की स्थापना की और मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या की। 6 महीने की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रमा ने उनसे श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं किया, क्योंकि दक्ष का वचन झूठा नहीं हो सकता था, पर एक मध्य मार्ग निकाला। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्रदेव की कलाएं एक पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होंगी और दूसरे पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन पुनः बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार वे स्वस्थ और संसार के लिए पूजनीय बने रहेंगे। श्राप मुक्त होकर और शिव का वरदान पाकर चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भक्तों के कल्याण के लिए उसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें। चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। चूंकि चंद्रमा यानी सोम ने उन्हें अपना नाथ मानकर पूजा की थी, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाग 2। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। ये स्थान कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश थे। एक दिन दोनों के बीच ये विवाद हुआ कि विवाह पहले किसका होगा। माता पिता ने कहा कि जो पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से कहा कि माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड हैं। उन्होंने शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। उनकी भक्ति और बुद्धि से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश का विवाह पहले रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे और ये बात जानी तो वे क्रोधित होकर पर्वतों की ओर चले गए और वहां कुमारगिरी नामक स्थान पर रहने लगे। पुत्र के दुख से व्याकुल माता पार्वती और भगवान शिव स्वयं उसे मनाने के लिए वहां पहुंचे। वे वहीं वास करने लगे। तभी से भगवान शिव मल्लिकार्जुन यानी मल्लिका मतलब पार्वती और अर्जुन मतलब शिव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये ज्योतिर्लिंग भक्तों को अपने जीवन में प्रेम, त्याग और परिवार के प्रति समर्पण का संदेश देता है। माना जाता है कि जो भक्त श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। भाग 3। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध स्थल है। इसकी कथा प्राचीन काल में अवंती नगरी अर्थात आज का उज्जैन से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार वहां चंदन नामक एक श्रद्धालु ब्राह्मण अपने परिवार सहित भगवान शिव की उपासना करता था। उसके तप, भक्ति और यज्ञों से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके घर में लिंग रूप में विराजमान हुए। उसी समय राक्षस दुष्यंत ने अपने बल और अत्याचार से अवंती नगरी के निवासियों को सताना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों के यज्ञ नष्ट कर दिए और वेद पाठ रोक दिए। भक्त चंदन ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे नगर को इस दुष्ट से बचाएं। भक्त की पुकार सुनकर शिव स्वयं प्रकट हुए
और अपने त्रिशूल से दुष्यंत का संहार कर दिया। उस समय उन्होंने उग्र और काल रूप धारण किया। इसी कारण वे महाकाल कहलाए और वही स्थान महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भक्तों के आग्रह पर वहां सदैव निवास करने का वरदान दिया ताकि उनके दर्शन से मृत्यु का भय मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व यह है कि यह स्वयंभू है, अर्थात यह लिंग स्वयं धरती से प्रकट हुआ है, न कि किसी ने स्थापित किया। यही कारण है कि उज्जैन का ये तीर्थ स्थान काल और मृत्यु के भय को हरने वाला माना जाता है। भाग 4। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये पवित्र स्थान नर्मदा नदी में स्थित एक द्वीप पर बसा है जिसका आकार ओम यानी ओमकार के समान है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। यहाँ 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर यानी अमलेश्वर। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि वह सदैव ऊंचा और पूजनीय रहेगा। इसी कारण इस स्थान पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर ओमकारेश्वर कहलाए। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में देवता हारने लगे, तब उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिवजी प्रकट हुए और असुरों का संहार किया। उसी स्थान पर उनका दिव्य प्रकाश स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे ओमकारेश्वर कहा गया। माना जाता है कि ओमकारेश्वर दर्शन से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ नर्मदा नदी का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु प्रतिदिन नर्मदा स्नान कर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इस स्थान का धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों के मन को शांति प्रदान करता है। भाग 5। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध है। यह हिमालय की गोद में उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ की कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों और गुरुजनों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से परामर्श लिया। कृष्ण ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस महापाप से मुक्त कर सकते हैं। तब पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, किंतु शिव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्त काशी में बैल यानी नंदी के रूप में छिप गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो भीम ने विशाल रूप धारण कर उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, तो भी बैल पृथ्वी में समा गया और उसका पृष्ठभाग यानी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ। कहा जाता है कि यही स्थान आगे चलकर ज्योतिर्लिंग रूप में पूजित हुआ। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पांडवों को पाप मुक्त किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भक्त सच्चे मन से केदारनाथ आएगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी से केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। ऊंचाई पर बर्फ से आच्छादित इस मंदिर में शिव की उपासना करने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाग 6। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास सह्याद्री पर्वतमालाओं में स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में धरती पर अत्याचार और पाप का बोलबाला था। राक्षसों के अत्याचार से सभी देवता और मनुष्य परेशान हो गए। वे भगवान शिव की शरण में आए और उनकी सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सभी की पीड़ा देखकर अपने भव्य रूप में प्रकट होकर राक्षसों का नाश किया। इस घटना के स्मरण में शिव ने अपने रूप को भीमाशंकर नाम से प्रकट किया। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों और दैत्यगणों के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। देवताओं और मुनियों ने कठोर तपस्या की और अंततः शिवजी भीम रूप में प्रकट हुए। उनके रूप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि असुर भयभीत होकर भाग गए और धरती पर शांति स्थापित हुई।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में दर्शन और पूजा करने आते हैं। मंदिर की वास्तुकला और प्रकृति की सुंदरता इसे और भी दिव्य बनाती है। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।